दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बच्चा स्वर्ग में रहता था। तो जब स्वर्ग में रहता था तो भगवान ने उसको बोला कि बेटा अब जो है ना तेरा मृत्यु लोक में जाने का टाइम हो गया है। मृत्यु लोक का मतलब धरती पे, जहाँ पे आपकी डेथ भी होती है, पैदा भी होते हो और डेथ भी होती है। तो बच्चा कहने लगा कि नहीं नहीं भगवान, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं यहाँ पे स्वर्ग में बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो भगवान उसे कहते कि नहीं बेटा, तुम्हारा जो है टाइम हो गया, अब तुम्हें पैदा होना पड़ेगा दोबारा से धरती पे। तो बच्चा बहुत घबराता है, बहुत ज़िद करता है। तो भगवान पूछते हैं तुम्हें क्या डर लग रहा है। तो उसने कहा कि मुझे ये डर लग रहा है कि आप मेरे साथ नहीं होंगे। उसने कहा कि चल तुझे मैं वादा करता हूँ, जिस दिन से तू पैदा होगा और जिस दिन तक तू मरेगा तब तक मैं तेरे साथ रहूँगा। अब ये बात जब भगवान ने बोल दी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उसने बोला ठीक है, अब मुझे पैदा कर दो। तो बच्चा जो है धरती पर पैदा हो जाता है। तो जब वो पैदा हो जाता है तो भगवान ने उसको एक चीज़ बोली होती है स्वर्ग में ही कि भाई तेरे को जब लगे ना कि मैं तेरे साथ हूँ या नहीं हूँ, तूने कुछ नहीं करना है, तैने सिर्फ आंखें बंद करनी है और देखना है मेरे पाँव के निशान तेरे पाँव के साथ ज़रूर होंगे। मतलब तेरे को हमेशा जो है 2 जोड़ी पाँव के निशान दिखेंगे। बच्चा बोलता है ठीक है। तो जब वो बच्चा पैदा हो जाता है धरती में, पैदा होने के बाद तो थोड़ा बड़ा होता है, 5-6 साल का होता है, तो साइकिल से गिर जाता है, चोट लगती है। तो वो अपनी आंखें क्लोज़ करता है तो क्योंकि उसे याद होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, तो उसे सिर्फ 1 जोड़ी पाँव दिखते हैं। थोड़ा सा निराश होता है। फिर कुछ अच्छे मोमेंट्स आते हैं उसकी लाइफ में। तो जब अच्छे मोमेंट्स आते तब वो आंखें बंद करता था तो उसे 2 जोड़ी पाँव के दिखते थे। बहुत कंफ्यूज हो गया वो कि भैया भगवान जो है मेरे सारे के सारे अच्छे मोमेंट्स में तो मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे जितने भी तकलीफ़ वाले मोमेंट्स हैं, दुख भरे मोमेंट्स हैं, उसमें भगवान मेरे साथ नहीं है। तो ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट और गिल्टी फील करता था कि अगर मैं ऊपर गया ना स्वर्ग में तो मैं भगवान से ये बात ज़रूर पूछूंगा कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला, आपने मुझे धोखा क्यों दिया। समय बीतता गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाद में बूढ़ा हो गया। जिस दिन वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, मरने वाला था, उस दिन उसे बहुत तकलीफ़ थी। और बहुत तकलीफ़ होने के बाद भी जब उसने सोचा कि शायद अब तो भगवान मेरे साथ होंगे, तो उसने अपनी आंखें बंद की और देखा तो भी वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 जोड़ी जो है उसे पाँव दिखे, निशान दिखे। तो उसने सोचा कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया ये कह के कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन जब भी मैं दुख में गया मुझे सिर्फ 1 जोड़ी पाँव के दिखे और जब भी मैं सुख में गया मुझे 2 जोड़ी पाँव के दिखे। तो फाइनली उस इंसान की डेथ हो जाती है। जब वो डेथ हो जाती है तो वो जाता है ऊपर, भगवान से मिलता है। तो भगवान को पूछता है और कहता है कि भगवान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने अपना वादा मुझे किया था और वादा वो निभाया नहीं। तो भगवान बोलता है कि देख बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कभी अपना वादा, ऐसा नहीं है कि मैं अपना वादा कभी नहीं निभाता हूँ। मैंने अगर वादा कर दिया तो कर दिया। तो बोलता है, लड़का कहता है कि तो बताइए, फिर जब भी मैं सुख में होता था, कोई भी मेरे साथ सुख होता था, कोई अच्छा काम होता था तो मुझे 2 जोड़ी निशान दिखते थे, और जब मैं किसी भी प्रॉब्लम में होता था तो मुझे 1 जोड़ी निशान दिखता था। तो जानते हैं भगवान उसे क्या कहते हैं? भगवान उसे ये कहते हैं कि बेटा 2 जोड़ी जो तू देखता था ना, एक ऑफकोर्स मेरी होती थी और एक तेरी होती थी, क्योंकि मैं तेरी हर खुशी में, तेरे हर सुख में तेरे साथ, तेरे पीछे चलना पसंद करता था। और जब भी तू दुखी होता था, तेरे को कभी भी पेन होती थी, तेरे को कोई प्रॉब्लम में होती थी, कुछ भी होती थी, तो मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए तुझे अपनी गोदी में उठा लेता था। तो जो वो तुझे 1 जोड़ी पाँव के दिखते थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। तो मैं तेरे साथ सुख में भी था और तेरे साथ दुख में भी था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको ना ट्रस्ट ऑन गॉड, भगवान पे विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, वो अच्छा किया, और वो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आई टेल यू दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आप अपने एटीट्यूड पे जब काम करेंगे, अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, तो आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा और आप फील करेंगे कि लाइफ में तो कोई दुख है ही नहीं। आप फील करेंगे कि इस इंसान बनना भगवान ने कितनी अच्छी हमें जूनी दी है। वी मस्ट थैंक्स गॉड। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस। धन्यवाद। आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।